मेरी बात ध्यान से सुनो। कल जो शूट होने वाली है तुम उसकी जिम्मेदारियों का ख्याल रखोगी। तुम्हारी हेल्प के लिए मुराद सर होंगे वहाँ। इस फाइल में उन लोगों के नंबर हैं जो कल शूट पर होंगे। मगर कल तो मेरी छुट्टी होगी। यानी मुझे लगा कि हफ्ते और इतवार को हम लोग काम नहीं करते हैं। तुम सही कह रही हो, लेकिन कल एक जरूरी शूट है, तुम्हें मेरी जगह होना है क्योंकि कल मेरा डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है। समझ आ गई? पहले मेरे साथ चलना होगा तुम्हें, और चाला जाके सबको बता दो कि आज के लिए मिस हयात मेरी असिस्टेंट है। लेकिन मैं संभाल लूंगी। मगर मुराद सर का क्या होगा? कुछ नहीं कहेंगे वो। मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है आज, और इसमें तुम्हारा भी फायदा है मिस हयात, क्योंकि इस मीटिंग में जाके तुम्हें अपने आप को साबित करने का पूरा मौका मिलेगा। अब तक दी किसी ने ऐसी ऑफर? बिल्कुल नहीं। ऐसी ऑफर तो मुझे पूरी जिंदगी में कभी नहीं मिली। कैसे हैं मिस्टर खालिद? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आपसे तो पूछने की जरूरत ही नहीं है ये बात, क्योंकि आप बहुत अच्छी नजर आ रही हैं। वैसे बाय द वे, अगर आप टेक्सटाइल का बिजनेस छोड़ना चाहें तो बहुत अच्छी मॉडल बन सकती हैं आप हमारी कंपनी में। आपकी तारीफ का बहुत शुक्रिया मिस्टर द्रुक। मुझे मेरी कंपनी की कामों तक ही रहने दें। इनसे मिलिए, ये मेरी असिस्टेंट हयात, और आज की मीटिंग में ही हमारे साथ आपसे हैं। मिलकर खुशी हुई। कैसी हैं आप? मिलकर अच्छा लगा। प्लीज। मैं आप लोगों के लिए कुछ लेकर आऊं? हाँ बिल्कुल, बेहतरीन सी 2 प्लेट कड़ी चावल और 1 प्लेट दाल चावल। मिस्टर द्रुक, मुझसे आप मजाक कर रहे हैं ना? ऑफ कोर्स यार, ये कोई खाने का वक्त तो है नहीं। बताइए क्या लेंगे आप लोग? मेरे लिए कॉफी। और आप? ब्लैक कॉफी बेहतर रहेगी। मुझे भी कॉफी पसंद है। मेरे लिए भी कॉफी, मगर 3 चम्मच शुगर के साथ। यस सर, क्या आप एक कीमती वक्त में से मुझे 2 मिनट मिल सकते हैं? क्या हुआ चाला, क्या कहना है? हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। जो कहना है जल्दी कहो। क्या आप इसे एक दफा पढ़ेंगे? कौन सी फाइल है ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जो द्रुक सर साइन करने वाले हैं। इसके तीसरे पेज पे कंडीशन लिखी है जो कंपनी के हिसाब से सही नहीं है। मुझे गलत मत समझिएगा, मगर हमें ये कंडीशन मुश्किल में डाल सकती है बाद में। लास्ट टाइम हमने जो मीटिंग की थी उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस हुआ था, उसमें कुछ चेंजेस की हैं हमारे लॉयर ने। अगर आप चाहें उसे एक बार डिटेल से पढ़ लीजिए। कोई बात नहीं, मैं वेट कर लूंगा। हम लोग डील के लिए तैयार हैं। मेरे ख्याल से ये बिजनेस डील हम दोनों कंपनीज के लिए बेहतर रहेगी। बस तो फिर इंतजार नहीं करना चाहिए। हेलो, मेरे बड़े भाई मुराद सरसलबास। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? मुराद साहब, काफी नाम सुना है आपका बिजनेस में। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। जी शुक्रिया। तुरुक, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, अगर आप लोगों को बुरा न लगे तो। बस हमारी मीटिंग खत्म ही होने वाली है, 2 मिनट में आके आपसे मिलता हूँ। जरूरी बात है तुरुक, कम ऑन। ठीक है, मैं बस कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लूँ, फिर आ रहा हूँ आपके पास। मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ही तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। आओ। कोई प्रॉब्लम है क्या? आपकी 3rd रिक्वायरमेंट जो आप हमारी कंपनी से चाह रहे हैं वो हमारी कंपनी के लिए फायदेमंद नहीं है, इसलिए एक दफा उसे हमें रिकंसिडर करना पड़ेगा। हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, आपके खिलाफ नहीं। इसलिए मेरे ख्याल से आगे जाके ऐसी कोई सूरत हाल नहीं होगी। मैं भी ऐसा ही सोच रहा हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन हमें 3rd पॉइंट पे एक दफा फिर बात कर लेनी चाहिए ताकि कंपनी को नुकसान ना हो। लेकिन हम लोग तो इस पे बात कर चुके हैं। हम दोनों कंपनीज के ख्यालात एक ही हैं, मुझे नहीं लगता कि इसकी जरूरत हो। तो फिर तो कोई मसला होना ही नहीं चाहिए। इस पॉइंट को कॉन्ट्रैक्ट में से निकाल देते हैं। मैं समझी नहीं, आपके कहने का मतलब है क्या ये डील कैंसिल है? अगर इस कंडीशन को बरकरार रखा गया तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने दूंगा। शायद आप इस बात का फैसला अकेले नहीं कर सकते। अगर कंपनी को नुकसान हो रहा होगा तो मेरे पास इख्तियार है कि इस फैसले को रोक दूं। तुम्हें भी ये बात समझनी चाहिए। मिस हयात, प्लीज ये कॉन्ट्रैक्ट ले जाइए। आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? बहुत माजरत चाहता हूं आपसे। गुड बाय। थैंक यू। थैंक यू सो मच।
क्यों किया आपने ऐसा? मेरे रूम में आओ, वहां बात करेंगे। ये कोई प्लेग्राउंड नहीं है भाई। मेरा भी उतना ही हक है जितना आपका। मुझे भी फैसला करने का पूरा हक है। बहुत अच्छे, लेकिन अगर तुम्हारे बचकाना फैसलों से कंपनी को नुकसान होगा तो ये बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। भाई आप हद से आगे बढ़ रहे हो। तुम्हें समझाना बेकार है बिल्कुल। क्या लगता है आपको मैं बिल्कुल बेकार इंसान हूँ यहाँ पर? मेरा वो मतलब नहीं था। वो तो नजर आ ही रहा है। रुक। रुक जाओ। आप नहीं जा सकते क्योंकि आप अभी बहुत गुस्से में हैं, इसलिए गाड़ी तेज चलाएंगे। देखो, अगर मैंने इस वक्त ड्राइव नहीं की तो मेरा दिमाग फट जाएगा। इसीलिए प्लीज हट जाओ मेरे रास्ते से। फिर ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब जो कुछ भी हो जाए। ये क्या कर रही हो तुम? मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए। बस अब ये समझ लो कि मैं तुम्हारी सीट बेल्ट और एयर बैग हूँ बस। हयात जाओ यहाँ से। क्या मैं आपकी असिस्टेंट नहीं हूँ? और असिस्टेंट की जगह कहाँ होती है? बॉस के बराबर में ना। आप प्लीज गाड़ी आहिस्ता चलाइएगा, मुझे इतनी जल्दी मरना नहीं है। मरना तो मुझे भी नहीं। चलो देखते हैं क्या होता है। दुरूक प्लीज गाड़ी आहिस्ता चलाओ वरना मैं छलांग मार दूंगी गाड़ी से। दुरूक, मैंने कहा भी था कि मेरे साथ मत आओ तुम। तुम वहाँ कहाँ जा रहे हो? ऐसा नहीं करो दुरूक। अरे अगर तुमने समुद्र में छलांग मार दी तो मैं तुम्हें बचा नहीं सकूंगी। मुझे स्विमिंग नहीं आती है। अरे मैं कोई आशिक नहीं हूँ जो किसी के इश्क में छलांग लगा दूंगा। नहीं, मगर जैसे तुम यहाँ पर आए तो मुझे लगा कि क्यों हंसा रही हो मुझे? मैं सिर्फ अपसेट हूँ इसीलिए आया हूँ यहाँ पर। आपने भी तो मुझे हंसाया था जब मेरा मूड अच्छा नहीं था। ये वो सिचुएशन नहीं है। हाँ मैं जानती हूँ, ये ज्यादा तकलीफदेह होगा। थैंक यू सो मच। वैसे तुम्हें क्या लगता है कि भाई ने जो किया वो ठीक था? मैं क्या कहूँ, वैसे ही अक्सर होता रहता है भाइयों में। देखो, जब तुम्हारे भाई के काम के ऊपर बात आती है तो वो किसी की नहीं सुनते। मुझे उनके काम से प्रॉब्लम नहीं है। मैं मानता हूँ वो मुझसे बेहतर जानते हैं, मगर जैसे उन्होंने रोका मुझे लगता है कि उन्होंने आपको एक गलत फैसला करने से रोका है। असल में उन्हें मुझ पे भरोसा ही नहीं है, वरना जो कुछ उन्होंने बोला वो मुझे तो लगता है कि वो चाहते ही नहीं है कि मैं आगे बढ़ूं उनकी तरह। वो कभी बुरा नहीं सोचते आपके लिए। सारी दुनिया एक तरफ और उनका प्यारा भाई दुरूक एक तरफ। हाँ, भाई का प्यार तो देख ही लिया मैंने। उन बातों पर ध्यान मत दो जो तुम्हारे और तुम्हारे भाई के बीच दरार डाल रही हैं। सुन रहे हो ना? उन्होंने जो कुछ भी कहा आज तक मैं मानता आया हूँ खामोशी से, मगर आज दिल दुखाया है बहुत।